जाति प्रथा का विनाश यानी अनाइलेशन ऑफ कास्ट। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए उनके श्रेष्ठतम एवं प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1936 में हुआ था। इस ग्रंथ में तत्कालीन जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया गया एवं उस समय के धार्मिक नेताओं का भी विरोध किया गया है। ये ग्रंथ एक ऐसे भाषण का रूप है जिसे बाबा साहेब को सार्वजनिक रूप से पढ़ने का मौका नहीं मिला। यह भाषण बाबा साहेब ने जब लिखा था जब लाहौर के हिंदुओं के एक संगठन जिसका नाम जात पात तोड़क मंडल था ने अपनी वार्षिक सम्मेलन में मुख्य भाषणकर्ता के रूप में आमंत्रित किया। दोस्तों, पिछली वीडियो में बाबा साहब द्वारा कुछ जातिगत उदाहरणों से जात पात तोड़क मंडल को समझाया, बताया कि किस प्रकार उच्च समझे जाने वाली जाति निम्न समझे जाने वाली जातियों का सामूहिक रूप से खुले आम उत्पीड़न करती। इसी कड़ी में प्रस्तुत है जाति का विनाश का ये छठा भाग। इसमें बाबा साहेब लिखते हैं, जाति आर्थिक रूप से संपन्नता में सहायक नहीं है। जाति ने न तो नस्ल में सुधार किया है न ही कर सकती, लेकिन जाति ने एक चीज जरूर की है। जाति ने न केवल हिंदुओं को पूरी तरह से असंगठित और नैतिक रूप से पतित कर दिया है, बल्कि आक्रमणकारियों के लिए देश को लूटने के लिए अशक्त बनाया। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जिसे हिंदुओं स्वीकार करना चाहिए वह यह है कि हिंदू समाज एक मिथक है। हिंदू नाम स्वयं में एक विदेशी नाम है। इसे मुसलमानों ने स्थानीय निवासियों को अपनी पहचान से अलग करने के उद्देश्य से दिया। यह नाम मुगल आक्रमण से पहले किसी भी संस्कृत साहित्य में नहीं मिलता। उस समय के लोगों को एक सामान्य नाम की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, क्योंकि उनके पास एक समुदाय के रूप में अपनी पहचान का कोई विचार नहीं था। वास्तव में हिंदू समाज जैसी कोई चीज अस्तित्व में ही नहीं थी। ये केवल जातियों का एक संग्रह मात्र है। हर जाति अपनी पहचान के प्रति जागरूक है और उसका अस्तित्व ही उसके लिए सब कुछ है। जातियां आपस में जुड़कर एक महासंघ भी नहीं बनाती। एक जाति अन्य जातियों के प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं रखती। कमजोर को दबाया जाता है, यहां तक कि कम ऊंची जाति अपने से कमजोर जातियों को दबाती है। सिवाय उस समय जब कोई हिंदू मुस्लिम दंगा हो, अन्य सभी अवसरों पर प्रत्येक जाति खुद को अलग करने और अन्य जातियों से भिन्न दिखाने का प्रयास करती। प्रत्येक जाति न केवल अपने भीतर ही भोजन करती है और विवाह करती है, बल्कि हर जाति अपना विशिष्ट पहनावा भी निर्धारित करती। यही कारण है कि भारत के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले अनगिनत वस्त्रों के विभिन्न प्रकारों का कोई और स्पष्टीकरण नहीं हो सकता, जो पर्यटकों के लिए मनोरंजन का कारण बनता है। बाबा साहेब आगे लिखते हैं, वास्तव में आदर्श हिंदू एक चूहे के समान है चाहिए, जो अपने बिल में ही रहता है और दूसरों के साथ किसी भी प्रकार का संपर्क रखने से इनकार करता। हिंदुओं में सामाजिक चेतना की एक भारी कमी है। इसे समाजशास्त्री समानता की चेतना कहते हैं। हिंदुओं में इस तरह की कोई समानता की चेतना नहीं है। हर हिंदू के भीतर जो चेतना होती है वह उसकी जाति की चेतना होती है। यही कारण है कि हिंदुओं को समाज या राष्ट्र का रूप नहीं कहा जा सकता। बाबा साहेब आगे लिखते हैं, हालांकि कई भारतीय ऐसे हैं जिनकी देशभक्ति उन्हें इस बात को स्वीकार करने की अनुमति नहीं देती कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि केवल एक असंगठित जनसमूह है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि बाहरी विविधता के बावजूद हिंदुओं के जीवन में एक मौलिक एकता है, क्योंकि पूरे भारत में आदतों और रीति रिवाजों, विश्वासों और विचारों में समानता है। आदतों और रीति रिवाजों, विश्वासों और विचारों में समानता है, लेकिन इस निष्कर्ष को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि इसलिए हिंदू एक समाज का गठन करते हैं। ऐसा करने से समाज के गठन के लिए आवश्यक मूलभूत तत्वों को गलत समझना होगा। मनुष्य का केवल भौतिक निकटता में रहने से समाज नहीं बनता। जैसे कोई व्यक्ति अन्य मनुष्यों से कई मील दूर रहने पर समाज का सदस्य होना नहीं छोड़ता। दूसरी बात, आदतों और रीति रिवाजों, विश्वासों और विचारों में समानता समाज का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। चीजें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भौतिक रूप से पहुंच सकती हैं, जैसे ईंटें। इसी तरह एक समूह की आदतें और रीति रिवाज, विश्वास और विचार दूसरे समूह द्वारा अपनाए जा सकते हैं और इस प्रकार दोनों के बीच समानता दिखाई दे सकती है। बाबा साहेब आगे लिखते हैं, संस्कृति प्रसार द्वारा फैलती है और यही कारण है कि विभिन्न आदिम जनजातियों के बीच उनकी आदतों और रीति रिवाजों, विश्वासों और विचारों में समानता पाई जाती है,
भले ही वे निकटता में न रहते हों। लेकिन कोई यह नहीं कह सकता कि क्योंकि यह समानता है इसलिए आदिम जनजातियां एक समाज का गठन करती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ चीजों में समानता समाज के गठन के लिए पर्याप्त नहीं है। मनुष्य समाज का गठन इसलिए करता है क्योंकि उनके पास ऐसी चीजें होती है जो वे समान रूप से साझा करते। समान चीजें होना और चीजों का समान रूप से साझा होना दो अलग बातें हैं, और जिस एकमात्र तरीके से मनुष्य चीजों को समान रूप से साझा कर सकता है वह एक दूसरे के साथ संवाद के माध्यम से। बाबा साहेब आगे लिखते हैं, यह कहना एक और तरीका है कि समाज संवाद के माध्यम से अस्तित्व में रहता है और वास्तव में संवाद के माध्यम से ही अस्तित्व में रहता है। इसे ठोस रूप में समझने के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि मनुष्य एक तरीके से कार्य करे जो अन्य लोगों के कार्यों के साथ मेल खाता हो। समानांतर गतिविधि, चाहे वह कितनी भी समान हो, मनुष्यों को एक समाज में बांधने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि हिंदुओं में विभिन्न जातियों द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार समान होते, फिर भी समान त्योहारों के इन समानांतर प्रदर्शन ने उन्हें एक एकीकृत समाज में नहीं बांधा है। इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति एक सामान्य गतिविधि में भाग ले ताकि वही भावनाएं उसमें उत्पन्न हो जो दूसरों को प्रेरित करती हैं। व्यक्ति को साझेदार या सहभागीदार बनाना ताकि वह इसकी सफलता को अपनी सफलता, इसकी विफलता को अपनी विफलता महसूस करे। यह वह वास्तविक चीज है जो मनुष्यों को बांधती है और उन्हें एक समाज बनाती। जाति प्रथा इस सामान्य गतिविधि को रोकती है और सामान्य गतिविधि को रोकने के कारण इसने हिंदुओं को एक एकीकृत जीवन और अपनी स्वयं की चेतना के साथ एक समाज बनने से रोक दिया है। इस प्रकार बाबा साहेब ने इस छठे भाग में तथाकथित हिंदू धर्म पर कुठाराघात किया। इस प्रकार बाबा साहेब ने इस छठे भाग में तथाकथित हिंदू धर्म पर कुठाराघात किया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ने लिए अपने परिवार के अन्य सदस्यों को वीडियो जरूर शेयर, व्हाट्सएप पर वीडियो शेयर करें। वीडियो में दिए गए प्रसंग के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो व चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें।